हमने सुबह वाली क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स से मैट्राइसेस, और लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था वो बताइएगा थोड़ा सा। सब्ट्रैक्शन है ना। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स ना। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो लिखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में हम लोग कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या असर होगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है वो थोड़ा सा आप एक लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए। द टर्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन, the term scalar multiplication, the term scalar multiplication refers to the product of a real number and a matrix, full stop. In scalar multiplication, each entry in the matrix is multiplied by the given scalar, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम A इक्वल टू Aij m क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ इसमें स्केलर k का मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो Ka इक्वल टू जो लिखा जाएगा, वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, Kaij m क्रॉस n। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? ठीक, अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, नोट भी कर लिए। ठीक, अब अपन इसका ना थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी जब स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्रॉपर्टीज जो है इस मैट्रिक्स पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम K and C are स्केलर्स। दो K और C दो स्केलर्स मैंने अज्यूम किए हैं, एंड A and B are two matrices, ठीक है। A और B दो matrices अज्यूम किए मैंने, K और C जो है वो दो स्केलर्स अज्यूम किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो होल्ड करेगा वो होगा K into A plus B इक्वल टू K plus K। ये पॉइंट क्लियर है कि अगर मैं A प्लस बी को ऐड करके उसमें K का मल्टीप्लाई कराऊंगा, या फिर इंडिविजुअली K का मल्टीप्लाई में A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स में ऐड करा मल्टीप्लाई K स्केलर मल्टीप्लिकेशन में A और B की दोनों मैट्रिक्स इंडिविजुअली कराता हूं एंड देन ऐड करता हूं, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट में किसी कोई डाउट है?
दूसरा जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो क्या प्रॉपर्टी है, k प्लस सी इंटू ए इक्वल टू के प्लस सी ए। यानी कोई मैट्रिक्स ए है उसमें मैं k प्लस सी दोनों को ऐड करके और फिर मल्टीप्लाई कराता हूँ, या फिर k का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई a में कराता हूँ प्लस c का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई a में कराता हूँ और दोनों को ऐड करता हूँ, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ एनीवन एनी डाउट? एक तीसरी प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है वो क्या होल्ड है कि k इंटू सी ए इक्वल टू सी इंटू के ए इक्वल टू के सी इंटू ए। या आप c का पहले मल्टीप्लाई कराइए a में और बाद में k का मल्टीप्लाई कराइए, या फिर पहले k का कराइए बाद में c का कराइए, या फिर k और c दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के a में मल्टीप्लाई कराइए मैट्रिक्स a में, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ एनीवन एनी डाउट? एक चौथा प्रॉपर्टी और होल्ड करता है क्या कि 1 इंटू ए इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स में आप 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 स्केलर नंबर 1 ले लीजिए, 1 को मल्टीप्लाई कराने में मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती हैं। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड करेंगी, ऐसा वर्क करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो भी पूछिए, इसमें से कोई प्रॉपर्टी ऐसा हो जो ना समझ में आए। एनीवन एनी डाउट? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, पहले इसके लिए हम हालांकि मैंने सुबह लिखवाया था इसको, जहां तक याद है मुझे, नेसेसरी कंडीशन, बट एक बार दोबारा से लिख लीजिए, आप लोग को ध्यान रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इसमें लिखिएगा नेसेसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में नेसेसरी कंडीशन लिखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, the product of two matrices A and B, the product of two matrices A and B is possible only if the number of column in matrix A is equal to number of rows in matrix P is equal to number of rows in matrix B, full stop. So let's focus on the board. अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं और मुझे A क्रॉस B फाइंड करना है, तो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? A इक्वल टू Aij M क्रॉस N और B इक्वल टू Bij N क्रॉस P। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बोथ शुड बी इक्वल नंबर। ठीक है, देन A क्रॉस B इज डिफाइंड। और अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है, मैं यहीं पे अगर कोई चेंज कर देता हूँ, A इक्वल टू Aij M क्रॉस N और B इक्वल टू
बी आई जे पी क्रॉस एन कर देता हूं, तो इस केस में प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड, ए क्रॉस बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं हो? ठीक है, अगर अब नॉट डिफाइंड है तो उस पर तो बात करेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं डिफाइंड वाले केस पे, जब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी एज्यूम करते हैं हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड है ना, इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये जो कॉमन नंबर है दोनों का ये गायब हो जाएगा। मान लो ए क्रॉस बी एक कोई सी करके नया मैट्रिक्स आता है, लेट्स एज्यूम ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, कोई नया मैट्रिक्स आएगा, तो जो नया मैट्रिक्स होगा सी ना, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, जो कॉमन नंबर है ये गायब हो जाएगा, तो c का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? हेलो, आगे चले? हो जाएगा तो बताइए। अच्छा, इसमें पहले अब क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग की चॉइस पे जाते हैं थोड़ा सा। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल डिस्कस करेंगे या प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, देन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। योर्स फॉर्म जल्दी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज को लेते हैं। तो इसमें अब अगला जो वो है, अब इसमें प्रॉपर्टीज लिखिएगा, है ना। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। स्पेलिंग यहां देख लीजिए, गलत हो गई, कम्यूटेटिव, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कि a क्रॉस b इक्वल टू नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, a क्रॉस b अगर है और b क्रॉस a है, दोनों चीजें सेम नहीं होंगी मैट्रिक्स के केस में, ध्यान रखिएगा। बाकी केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 into 4 8 आया, 4 into 2 भी 8 आया, बट मैट्रिक्स के केस में a क्रॉस b कुछ दूसरा आएगा, b क्रॉस a कुछ दूसरा आएगा। हो सकता है a क्रॉस b डिफाइंड हो और b क्रॉस a डिफाइंड भी ना हो। देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर a क्रॉस b है तो b क्रॉस a डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? वो कैसे होगा, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं दोबारा से देखिए। लेट्स से a इक्वल टू aij, a इक्वल टू aij m क्रॉस n है, ठीक है, b इक्वल टू bij n क्रॉस p है, ठीक है। अब फर्स्ट रो का कॉलम और सेकंड रो का फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, यहां पे इक्वल है, तो a क्रॉस b डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ठीक है। बट अगर आप उल्टा देखें b क्रॉस a, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
बी क्रॉस ए जो है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? आगे चलें, सेकंड प्रॉपर्टी पे आइए। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज associative मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसमें एक ब्रैकेट बना के स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, फुल स्टॉप दीजिए। इफ प्रोडक्ट इज डिफाइंड, अभी एज्यूम करिए एबीसी मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं और इन तीनों का प्रोडक्ट आपस में डिफाइंड है। मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चल रहा हूं कि प्रोडक्ट डिफाइंड है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे वो आप, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर लीजिए, ये दोनों चीजें इक्वल ही होंगी। ठीक है, मतलब पहली बात ये है, पहले आप ए और बी का मल्टीप्लाई कराइए, बाद में सी का कराइए, या फिर पहले बी और सी का करा लीजिए, बाद में ए का कराइए, तो उससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? बट हाँ, ये कंडीशन वहां पे अप्लीकेबल है कि इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी डिफाइंड है और बी क्रॉस सी डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। हाँ, अगर तीनों का प्रोडक्ट आपस में डिफाइंड है देन ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ठीक है, एनीवन एनी डाउट? शैल वी मूव अहेड? अंशिका, आपको कोई डाउट नहीं है ना? आपका वॉइस बहुत स्लो आता है, तो मुझे लगता है ऐसा आपका जो वो है ना रिप्लाई करने का सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट होगा। नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे क्या? सो के लेट उठा हूँ। अच्छा, दिन में सोने की आदत भी लग रही हो, खराब आदत है तो। रात में सोया करो। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसको लिखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition। तो स्टॉप, ध्यान दीजिए, कहने की बात ये है, if a into b plus c holds then it equals to ab plus ac। ठीक है, इसमें भी कंडीशन वही है, प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, ए बी भी और ए सी भी, दोनों प्रोडक्ट अगर डिफाइन है तो ये आइडेंटिटी वैलिड है या ये रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, नाउ हियर एनीवन एनी डाउट? फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A by unit matrix। Multiplication of matrix A by identity matrix। अंशिका जी आप बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? हेलो,
हेलो, हाँ व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सुबह की क्लास अगर आपको याद होगी तो आप आंसर कर पाएंगे। डायगोनल नंबर 1 डायगोनल में 1 1 होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए का अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो हियर आई इज कॉल्ड एज, आई को अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या स्लैश मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ठीक है। एनीवन एनी डाउट? अब एग्जांपल देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते कैसे हैं, चले मिटा दे उसको। हाँ एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स अज्यूम a इक्वल टू 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है। b इक्वल टू 6 7 8 9, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a क्रॉस b जो है वो क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई कराते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, फिर सेकंड रो, मतलब पहले सारे कॉलम से कराएंगे, फिर सेकंड रो सारे कॉलम से कराएंगे, मतलब पहले वाले के रो जो है वो सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। और उनको वन बाय वन राइट डाउन करते चलते हैं। तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट एलिमेंट से कितना होगा? 12, 2 6 12, ठीक है। फिर जो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है वो इसके सेकंड वाले एलिमेंट से कराएंगे, प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे 3 8 24, ठीक है। अब यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 7 14, ये सेकंड एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट कितना होगा? 3 9 27। नाउ अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड फर्स्ट एलिमेंट से तो 24, सेकंड एलिमेंट से 5 8 40, फर्स्ट एलिमेंट से तो 4 into 7 28, और ये 5 into 9 45, ठीक है। इनको आपस में ऐड करके रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा तो क्या हो जाएगा? 36, यहाँ पे 41, यहाँ पे 64, यहाँ पे 3 और 7 ये प्रोसेस अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें एक स्टेप और लिखा जा सकता था, मैंने स्किप कर दिया, हालांकि मेरे को लिखना चाहिए आप लोगों को। एक स्टेप और लिखा जा सकता है यहाँ पे, वो क्या होगा? 2 into 6 प्लस 3 into 8, यहाँ पे आएगा 2 into 7 प्लस 3 into 9, ठीक है। 4 into 6 प्लस 5 into 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 into 7 प्लस 5 into 9। अब आप लोग को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो रही होगी कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स, अगर थर्ड होता तो सेम प्रोसेस रिपीट मोड में चला जाता, ठीक है। कंटिन्यू होता रहता जब तक कि इसके रो और इसके सारे कॉलम कवर अप नहीं हो जाते, ठीक है।
हाँ इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नहीं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे? हाँ चलिए इसको मिटा देना। हाँ। क्वेश्चन लिखिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। b इक्वल टू लिख लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फाइंड a क्रॉस b। तो दूसरा वाला b क्रॉस a भी निकाल लीजिए, इसमें तो डिफाइंड है। फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। हो गया सॉल्व? हम्म। कैलकुलेशंस ध्यान दीजिए, गलत मत करिएगा। हो गया। ए क्रॉस बी हो गया, ठीक। बी क्रॉस ए भी करिए। अच्छा एक मिनट, ए क्रॉस बी हो गया ना स्टूडेंट, इसका आंसर बताओ अपना। 30 24 18 30 24 18 18 84 हम्म 69 हम्म 54 54। हाँ हाँ ठीक है। 138 हम्म 114 हम्म 90 19 90 90 90 92 सर, ठीक।
चलिए बी क्रॉस से फाइंड करिए। जी आपका सॉल्व हुआ? हाँ कौन सा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए? एक और क्या आंसर आया बताइए। मेरा 30 24 18 हम्म 84 69 54 138 114 सेम आंसर आया था। चलिए ठीक हाँ है, सही। बी क्रॉस ए फाइंड करिए जल्दी। इसका आंसर पहले आप बताएंगे जो। हो गया बी क्रॉस ए। थोड़ी देर वेट करिए, आंसर आप नहीं रिवील करेंगे। हो गया आंसर का? नहीं अभी तो किया है स्टार्ट। जल्दी करो।
हो गया। हेलो, नहीं एक मिनट रुको। अभी सॉल्व हो गया। हाँ बस एक मिनट। हाँ हो गया। बोलो आंसर बोलो। 90, 90, 57, 57, नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, 18, 14, 114, 114, 69, 69, 24, 24, 129, 129, 84, 84। 30। सुरेंद्र सही आंसर है। ये जहाँ 57 है वो 54 होगा और जहाँ 14 है वहाँ 18 होगा। कितना होगा? 18। 18 है ना? 18 ही तो बोला था आपको। हाँ 57 हुआ है, 54। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो जो भी हो। और ये 129 की जगह 138 होगा।
129 की जगह 138 हुआ है ना? ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एस सब दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चंस में। ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए लिख लो। हो गया? क्या हो गया? स्टूडेंट्स हो गया ना? एक सेकंड थर्ड वाला हो जाएगा। हो गया। सो अच्छा थोड़ा सा एक चीज अपन और सोचते हैं, थोड़ा स्टार करके लिखिएगा इस प्रॉपर्टी को। अगर a का पावर m लिखा हुआ है तो इसको मैं a डॉट a पावर m माइनस 1 ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ क्या? If something is written like that, फोन थोड़ा छोटा है बोला a पावर m is equal to a डॉट a पावर m माइनस 1। क्या ये प्रॉपर्टी सही होगी क्या? अभी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखे हैं उसके हिसाब से बताइए, कैन इट बी ट्रू? सही है ये? थोड़ा सोच के बताइए। और अगर ये सही है तो इसके बारे में सोचिए। एनी आइडिया? हो सकता है क्या ये? अगर a का मैट्रिक्स a का पावर m लिखा हुआ है तो a डॉट m a पावर m माइनस 1 और a पावर m माइनस 1 डॉट a लिख सकते हैं क्या? दोनों इक्वेशन जो लिखे हुए वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? चलो एनीवन एनी आइडिया? ये इक्वेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? या तो फर्स्ट हाफ वैलिड हो, सेकंड हाफ वैलिड हो, कुछ तो इनवैलिड है, वैलिड है, क्या है? अपना ओपिनियन बताइए जल्दी जल्दी। जो भी आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बताइए दोनों जन जल्दी। हेलो, इक्वल होगा। इक्वल होगा, ठीक, वेरी गुड, सही सही आंसर है आपका। ये आइडेंटिटी होल्ड करती है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए स्टार लगा के, वैलिड आइडेंटिटी। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल हम समझते हैं।
लेट्स से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए को लिख सकता हूँ ना, है ना, ए इंटू ए करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी को थोड़ा और वो करते हैं फर्दर, ए क्यूब लिखा है तो ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, और ये इक्वल होगा किसके, ए इंटू ए स्क्वायर के, है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कम्यूटेटिव होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ए क्यूब को लिखता हूँ ए डॉट ए, तो अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर डॉट ए, इसको सॉल्व किया, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर, और दोनों ही केस वैलिड है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसमें से आप किसी को भी पहले सॉल्व करो, डजंट मैटर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इक्वल आंसर है। बस सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, ए क्यूब में तो आप कोई सा भी सीक्वेंस रखो ना, वही फॉलो होगा, ठीक है। चलो जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले क्या देखा था, ए बी सी, अगर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कराना है तो पहले बी या सी को सॉल्व कर लो, या फिर पहले ए बी को सॉल्व कर लो, बाद में सी कर दो, दोनों आंसर सेम आएगा, है ना। बस शर्त क्या है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए ही है मैट्रिक्स, तो उसको तो आप आगे पीछे किधर भी लिखो, रिजल्ट सेम ही देना है, सीक्वेंस उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्लियर है तो एक मुझे आंसर करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ये ए और बी दोनों मैट्रिसेस है ना, नॉर्मल वाला फॉर्मूला डिस्कस नहीं करना है अभी, जो भी डिस्कशन होगा वो मैट्रिसेस को ध्यान रख के करिएगा। तो मैट्रिसेस की कंडीशन में ये बात हो रही है, नॉर्मल मैथमेटिक्स के उसमें बात हो रही है। बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक मिनट थोड़ा सूर्यांश का आंसर था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हाँ अंशिका आपका क्या आंसर होता है? ये तो होगा, मुझे लगा दोनों को अलग करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन द सेंस ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस बी ए प्लस बी। हाँ ए बाहर, ए मल्टीप्लाई, बाहर कर दिया, ए प्लस बी हाँ प्लस प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यही है एक्चुअल में। ये आइडेंटिटी कैसे ही खुलेगी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल उसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे 2ab डिफाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि b डॉट ए और a डॉट b दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो हाँ ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप चाहे तो चीजों को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो चीजें आपके लिए कुछ आसान रहेगी, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट हो जाए तो मुझे बताइए, फिर अपन थोड़ा और आगे एक स्टेप फर्दर डिस्कस करें। हो गया। सुना तो है ना? हाँ
मैं कुछ ना यहाँ पे अब चाहे तो इसको क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर all n cross n matrices, for all n cross n matrices, for all n cross n matrices, full stop। ठीक है, कोई n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, है ना, उनके लिए इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा स्टेटमेंट है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट लिखिए ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इसका लिख लीजिए और चौथा स्टेटमेंट लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, इनमें से बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट बनेंगे। दूसरा नहीं, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, जो भी बोले मल्टीपल आंसर्स नहीं करेक्ट हो नहीं, सकते हैं, मैं प्लस माइनस देख के रहा था। मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। प्लस माइनस एक ही मतलब ये माइनस हो, क्या लगता है कौन कौन सा आंसर सही होंगे? सेकंड बस। सेकंड बस सही हुआ, चलिए सेकंड को मैंने मान लिया सही। और अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है, थर्ड वाला क्यों नहीं है? Why third one is wrong? थर्ड वाला गलत क्यों है, ये पूछना चाह रहा हूँ। डी करेक्ट है। नहीं मतलब इसमें समझना नहीं, ए बी स्क्वायर को ए बी से ए बी लिख सकते हैं आपको, ए स्क्वायर हो सकता है। ए बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। हाँ, तो ए बी इंटू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकता है, बट पोजीशन तो बदलना अलाउड नहीं है ना, याद है। ए स्क्वायर लिखने के लिए क्या, ए स्क्वायर लिखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए और बी, ऐसा लिखो। ये ए स्क्वायर हो सकता है, ये बी स्क्वायर हो सकता है, एट लास्ट आंसर ये हो सकता है, बट पोजीशन बदलना अलाउड नहीं है। तो ये ए बी ए डॉट ए बी ऐसा लिखना चाहिए, ये आंसर इस वजह से गलत हो गया। ये वाला तो आप लोग को डायरेक्ट दिख ही रहा हो,
और इसमें भी इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी फिर प्लस बी ए, और वो ए बी और बी ए कटेगा नहीं, है ना, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, सिर्फ सेकंड आंसर सही है। नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। मिटा दो इसको ना। हाँ। अच्छा एक अब लोग होमवर्क लिखिए, ए प्लस ए ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर ना, ये होमवर्क है। इसमें ना अपने माइंड में कोई भी एक एजम्पशंस लेके ए बी की ना आपको मतलब कम से कम कितना 3 ए बी का 3 वैल्यूज लेना है और ये आइडेंटिटी प्रूव करके देखना है कि वैलिड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ए और बी का आपको 3 वैल्यूज लेना है और इसको प्रूव करके देखना है आइडेंटिटी को, ये वैलिड है या नहीं, जो भी आपको इच्छा हो ले लीजिएगा, डजंट मैटर, ठीक है। मतलब लेकिन कम से कम मतलब 3 वैल्यू मतलब ए का 3 मतलब एक के लिए 3 मैट्रिसेस लिखना है, बी इक्वल टू 3 मैट्रिसेस लिखना है और तीनों में ये वाला आइडेंटिटी प्रूव करके देखना है। मतलब ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक हो गया 1 2 3 4, फिर ऐसा कुछ दो और बी इक्वल टू 3, तीनों के लिए आपको ये प्रूव करके देखना है कि ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। तीनों के लिए 3 वैल्यूज लेना है ए और बी का, और तीनों के लिए ये वाली आइडेंटिटी आपको प्रूव करके देखना है कि ये वैलिड है या नहीं। एनीवन एनी डाउट? होमवर्क क्लियर है ना, क्या बोला मैंने? यस नो, ठीक। सो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, ये भी तो ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इक्वल मैट्रिक्स, इसको लिखिए इक्वल मैट्रिक्स। और थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकता है, उसके लिए मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? What is the necessary condition to get the two matrices equal? What is the necessary condition so that two matrices, let's say A and B are equal, A equal to B, ये होना चाहिए, कब होगा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एनीवन एनी आइडिया? सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट मींस आपने पहला जो कंडीशन बताया वो क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ रोज और कॉलम को अपन ऑर्डर ही तो बोलते हैं ना, मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो 3 क्रॉस 3 यानी कि ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीटेड। और कुछ एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इक्वल है क्या दोनों? इक्वल है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? दोनों इक्वल है क्या? दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है क्या? क्यों?
3 क्रॉस 3 है ना, इक्वल थोड़ी ना है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इक्वल कैसे होगा? नॉट इक्वल है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। बस सेकंड कंडीशन यहीं से आ गई। ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में लिख लीजिए टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, और ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दिस टू कंडीशंस सेटिस्फाइड। ओके, नाउ एनीवन एनी डाउट? इसका आपको समझ में आया है? हाँ। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, इक्वल वाला देखेंगे कैसा दिखता है। और के साथ में लिख लीजिए ना, ये दोनों इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। मिटा दो इसको। हाँ, हो गया। लेट्स अज्यूम आपको क्या दिया हुआ है, 3 x माइनस वाई 3 प्लस एक्स एक्स प्लस वाई ये माइनस 4, यहाँ पे दे दिया गया है 3 माइनस 4 8 और 16 माइनस 12 माइनस 12, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो आपको फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा डिटरमाइन करिए। फाइंड एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन है आपका। ये जो 3x इंटू वाई है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है,
-2, y की वैल्यू -10। x की वैल्यू क्या है -2, हाँ x इक्वल टू -2, ठीक है, y इक्वल टू -10। -10, ठीक है। लेट्स सी, अंशिका आपका एक मिनट। मेरा भी सेम आया -2 -10। ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन और लिखिए थोड़ा सा। a इक्वल टू 2 0 -3 -6 2, ये a है, a पावर 40 कितना होगा ये फाइंड करना है। थोड़ा ट्राई करो, सोचो, टाइम है अभी 5। फॉर्मूला याद था पहले, भूल गया, देख रहा। फार्मूला कौन सा फार्मूला है? पहले में एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर n का, थोड़ा याद नहीं है। नॉर्मल भी सोचो, नॉर्मल कैसे होगा? अभी तक जो पढ़े हो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स तो पढ़े हो ना, उसके हिसाब से सोचो। जो नहीं याद है, जो नहीं हुआ उससे तो कोई मतलब नहीं, जो पढ़े हो उसके बेस पे चलो कि भाई किस जो पढ़े उससे कैसे सॉल्व हो सकता है। इसका आप कुछ सोच पा रहे हैं कैसे होगा?
चलो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 into 2 2 इंटू टू फिर हाँ मतलब नहीं मेरे को 2 ही स्टेप आ रहा है अभी तो पूछा है क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं समझ पा रहा, बताइए थोड़ा सा उसमें। इन द सेंस 2 into 2 और फिर 0 into -6 उससे क्या होगा? वो तो ए और ए दोनों की वेक्टर ही आ गई क्या जाएगा? कुछ गलती कर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन कुछ और था सब कुछ तो डिस्कस देखिए फिलहाल मैं एक पैटर्न बताता हूँ। अगर मान लो मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा? ए डॉट ए क्या होगा वो? 2 0 -6 2 2 0 -6 2 क्या आएगा ए स्क्वायर का आंसर? -0 तो 4 बता दो 0 जीरो कैसे होगा? 24 -24 होगा यहाँ 4 अच्छा अभी ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब भी आ सकता है यहाँ से तो, है ना? a स्क्वायर अब इसी एक और किया ए का वैल्यू क्या है? 2 -6 2 ठीक है। तो ये होगा 8 0 8 आएगा ये -24 -48 और ये इसमें भी 8 आएगा जो 8 के बाद 0 है ना उसमें भी 8 ही आएगा इसमें 8 आएगा, ये हो गया वो देखिए 4 into 2 0 हो गया 4 into 2 8 हो गया और ये 0 हो गया, उसके बाद ये वाला 0 4 टू द 8 अच्छा हाँ 0 2 0 2 तो 0 ही होगा ना, वो सही है। अब यहाँ पे -48 और फिर ये -24 है ना? फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये 0 और ये 8 है ना? कहीं मिस कर रहा है क्या कुछ? ये कितना हो गया? -72 है ना? -72 ये गलत हो रहा है, ये वाला वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए। इसको अगर माइनस साइन हटा दें फॉर मीन वाइल, अगर हम लोग माइनस साइन हटा देते हैं क्वेश्चन गलत लिखा है, माइनस साइन यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइनस साइन तो ना यहाँ पे क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। माइनस साइन यहाँ होगा तो यहाँ कुछ आंसर चेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। माइनस साइन यहाँ है, अब क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा 4 और यहाँ वाला 0, ये 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा -12 और ये वाला फिर से कितना होगा? 0 -12 और +4 नहीं प्लस का 4 होगा 0 ये 4 हो जाएगा है ना?
ये भी 0 हो गया, मतलब ए स्क्वायर जो आया है वो क्या आएगा 4004, ये ए स्क्वायर आया है, ठीक है। अब अगर ए क्यूब फाइंड करने जाओगे, इसी में हमको ए का मल्टीप्लाई कराना है, 206 माइनस 2, है ना। तो ए क्यूब क्या आएगा यहाँ से बताइए थोड़ा सा, सॉल्व करिए। चलो ए क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब बताना है आपको। ए स्क्वायर का वैल्यू तो ये आ गया है 4004, ये ए स्क्वायर हो गया। ए क्यूब क्या आएगा ये बताइए। क्या आया ए क्यूब, देखिए मैं ही बोलता हूँ क्या होता है। 4 2 8, 8 आ जाएगा, ये 0 और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 0 और ये 24 और ये -8, ठीक है। ये आ जाएगा ए क्यूब, ए पावर 4 अगर फाइंड करेंगे वो हो जाएगा ए क्यूब डॉट 8 0 24 -8 और इंटू में करेंगे 8 206 -2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 8 2 16 और 0 का 0 रहा, ये वाला फिर से 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस का और ये माइनस का 48, 8 6 का 48 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 16। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें a पावर 4 को, तो ये क्या है 2 की पावर 4 0 0 और 2 की पावर 4, है ना। और a स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे, ये यहाँ पे है a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2 का स्क्वायर 0 0 2 का स्क्वायर, है ना। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे देखिए, जब स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर पावर 4 है तो पावर 4 है ना। और ये नेगेटिव साइन भी एक हट जा रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है आपके इस वाले आंसर में हट जाता है। इस बेस पे a पावर 40 क्या होना चाहिए, अपन ना एक जनरल कंक्लूजन दे रहे हैं, जो सिनेरियो हमारे पास आ रहा है उस सिनेरियो को देखते हुए a पावर 40 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 का पावर 40 0 0 2 का पावर 40। नाउ एनी कंफ्यूजन, कैसे आया ये आंसर? हेलो, क्लियर है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी फिलहाल के लिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो इसको इसी तरीके से टैकल करिएगा, और आगे ना हम लोग जब बाइनोमियल पढ़ेंगे एक आध 2 क्लास के बाद, तो बाइनोमियल के टाइम पे हम इसको देखेंगे कि वो जो आप कह रहे हैं ना a पावर 40 कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे वर्क करता है वो हम बाइनोमियल जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे उसको, ठीक है। अगर फिलहाल में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस के दौरान, इस क्वेश्चन को अभी आपको ऐसे टैकल करना है।
ठीक है, अभी कोई डाउट हो किसी को तो पूछे। आपका आज का क्लास कल यहीं पे खत्म करना है, इससे आगे कल पढ़ेंगे। अगर अभी आप लोगों को कुछ डाउट है तो भी आप पूछिए थोड़ा सा। अभी तो नहीं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा ना।